बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो पेशावर हाई कोर्ट की जॉब्स 2025 का रिलेटेड है। पेशावर हाई कोर्ट में जॉब्स 2025 जो इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की है। आप बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868456766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मई 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट बेसिक पे स्केल 16 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 सीट्स हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर बेसिक पे स्केल 16 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 2 इयर्स का रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 6 सीट्स हैं। जूनियर क्लर्क बेसिक पे स्केल 11 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का नॉलेज जो है लाजमी होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 7 सीट्स हैं। ड्राइवर बेसिक पे स्केल 6 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड एचटीवी लाइसेंस या एलटीवी लाइसेंस जो लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास रेलिवेंट फील्ड के अंदर 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ओनली मेल कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 सीट्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड बेसिक पे स्केल 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट आर्मी से रिटायर्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 40 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। बुक बाइंडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। नाइब कासद बेसिक पे स्केल 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। माली बेसिक पे स्केल 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मिडिल होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट का रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस जो है लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। स्वीपर बेसिक पे स्केल 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट जो है वो ख्वांदा होना चाहिए, पढ़ना लिखना जानता हो। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। चौकीदार बेसिक पे स्केल 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। पेशावर हाई कोर्ट में जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का डोमिसाइल जो बेसिकली पेशावर, खैबर, नौशहरा, चारसदा, महमद, मुर्दान, स्वाबी, कोहाट, हंगू, करम और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट औरंगजेब का होना चाहिए। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले jobs.peshawarhighcourt.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट जो ओपन करने के बाद अपने सबसे पहले पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद CNSE नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो वो कंप्लीट करने के बाद साइन मी अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इधर ऑप्शन है अपलोड का, अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर जो अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो वो टाइप करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने करंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस जो वो टाइप करना है। इसके बाद अपने कोटा जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है।
इसके बाद अपने बर्थ सिटी का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद अपने योर प्लेस इन सिबलिंग्स मीन्स के बहन भाई के अंदर आपका कौन सा नंबर है आपने वो टाइप करना है। इसके बाद इन केस अगर आप मैरिड हैं तो अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो टाइप करना है। इसके बाद अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद इन केस अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना और सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद अपने ग्रेड जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिवीजन अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स जो है अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने रिजल्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है और ऐड के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इनकेस अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है, अदरवाइज अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई का, ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।